वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। जब से सत्येंद्र जैन को हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया गया है तब से बीजेपी बौखला गई है। सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन निर्दोष साबित होंगे और वह छूट जाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के एक नेता पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्लिनिक बनवाना और स्कूल बनवाना, स्कूल के शानदार कमरे बनवाना और बच्चों की पढ़ाई को आप भ्रष्टाचार कहते हो। भ्रष्टाचार ये होता है कि जब चुने हुए मंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता अपनी बीवी और अपने बच्चों की संबंधित कंपनियों को इस तरह से खुलेआम ठेके देते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इस पर ज़रूर अपनी राय देंगे कि वो इस पर कार्रवाई करें। दिल्ली में आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एलजी द्वारा जल बोर्ड की मीटिंग लेने का विरोध किया और कहा कि जो कार्यक्षेत्र एलजी के दायरे में नहीं है, बार बार क्यों गलती हो रही है। गलती एक बार हो सकती है। इससे पहले भी 29 तारीख को एलजी ने जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग ली। तब भी उन्होंने बताया था कि यह काम उनके क्षेत्र में नहीं आता है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एलजी के अधिकार में 3 कार्यक्षेत्र आते हैं: हाउसिंग, लोन, ऑर्डर और पुलिस। आज दिल्ली में जनता सुरक्षित नहीं है। 26 तारीख को एलजी महोदय ने शपथ ली थी और 26 तारीख से 3 तारीख तक ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन हत्या, औरतों के साथ शोषण ना हुआ हो। दिल्ली में केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदे एलजी साहब के पास सिर्फ 3 डोमेन्स पर पावर है और वो 3 डोमेन्स क्या है? लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। बाकी दिल्ली के जो सारे विभाग हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस हो, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उपचुनाव का रण शुरू हो गया है, जहां राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने राजेश भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा है। 23 जून को उपचुनाव की वोटिंग होगी, तो वहीं 26 जून को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बेखौफ अंदाज में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया और सुरक्षा गार्डों की आंख में धूल झोंककर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के प्रशांत विहार के सरोज हॉस्पिटल का है, जहां पर एक चोर ने डॉक्टर के बैग में रखे 20,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए और फरार हो गया। चोरी की यह घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में चोर बैग को चुराकर ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है और देखा जा सकता है कि हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल के भीतर और गेट पर सुरक्षा गार्ड भी तैनात है, लेकिन तेज तर्रार चोर को ना सिक्योरिटी गार्ड रोक सकी और ना हॉस्पिटल में लगे कैमरे। घटना के बाद हॉस्पिटल की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिस पर प्रशांत विहार थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी है। दिल्ली के द्वारका इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी छात्र ने अपनी जानकार किशोरी छात्र की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर के साथ अपलोड कर दी। उसके बाद महिला को कॉल आने लगे। महिला ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अंकित को उत्तम नगर से गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है वो बीसीए कंप्यूटर साइंस का छात्र है। जानकारी के मुताबिक लड़की और उसके दोस्त को लेकर वो आरोपी नाराज था और नाराजगी के चलते उसने फेक अकाउंट बनाकर लड़की की अश्लील तस्वीरें अपलोड कर दी थी। पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही छात्र है जिसने एक लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसके बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील फोटो अपलोड करने का यह पूरा मामला है। हालांकि पहले से ये मामला है, लेकिन इंटरनेट पर जब फोटो को अपलोड किया गया उसके बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बीसीए का छात्र भी बताया जा रहा है और उसी के चलते इसने पीड़िता को प्रताड़ित किया।
राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने रतनपुरी पूरी चौक पर अब पदयात्रा करते हुए चुनाव प्रचार किया है। दुर्गेश पाठक तंग गलियों में जाकर घर घर लोगों से मिले। इस दौरान लोगों का भी आभार जताते हुए नजर आए। ढोल और नगाड़ों के साथ में, झंडों के साथ में लोगों में काफी जोश भरा। इसी को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता लवली बख्शी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक से बात की। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक आप मेरे सामने देख रहे हैं, रत्नागिरी की तंग गलियों के अंदर भी आए हैं। सर, आप वहां पर आए हैं जहां पर कोई घुस नहीं सकता, तंग गलियों के अंदर, और वहां भी आप इस वक्त आए हैं। क्या चुनाव के बाद भी आप लोग आए थे यहाँ पर और पहले भी आए थे? देखिए, लोग तो खुश हैं, बहुत ज्यादा लोग कामों से खुश हैं, लोग बहुत संतुष्ट है और 90% लोग कामों से खुश हैं। 10-5% छोटे मोटे जो काम है वो भी काम करा देंगे। सबका मन यही है कि भाई देखिए, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का विधायक होगा तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। हमने देखा कि जिस गलियों से आप आए उस गली से एक इंसान का निकलना मुश्किल था और आपको पूरा समर्थन लोग दे रहे हैं और आपके साथ चल रहे हैं। जहाँ जहाँ से आप जा रहे हैं आपके साथ भीड़ जुड़ती जा रही है। तो बिल्कुल जी, अच्छा काम किया पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया, इसके कारण ये सारा चीज हो रहा है। थैंक यू। देखा, दुर्गेश पाठक जी ने कहा कि अच्छे नेता को, अच्छे कामों को हमेशा सहयोग मिलता है और मिलता रहेगा। कैमरामैन लक्ष्य के साथ में लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी में तेल डलवाते हुए 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। उनकी पहचान हो गई है। उनमें से एक हरियाणा के सोनीपत के गांव गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा कुंडली में जाटी रोड स्थित गांव सेरसा का अंकित जाटी बताया जाता है। मूसेवाला मर्डर में इनका हाथ होने का शक है और पंजाब पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी को लेकर सोनीपत में दबिश दी है। मूसेवाला के हत्यारों की लिस्ट में स्थानीय बदमाशों का नाम आने के बाद सोनीपत पुलिस अलर्ट हो गई। हालांकि पुलिस अभी पंजाब पुलिस से मिले किसी भी इनपुट को मीडिया से साझा करने से बच रही है। एसपी हिमांशु गर्ग का कहना है कि बड़ी वारदात के बाद पुलिस संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाती है। सिद्धू मूसेवाला केस के अंदर पंजाब पुलिस की जांच जिस तरीके से तेजी पकड़ रही है, उस तरीके से आरोपियों की पहचान भी आगे आ रही है। पंजाब पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपियों की पहचान करी है, जो कि बोलेरो गाड़ी में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाते हुए भी दिख रहे हैं और इनकी पहचान भी कर ली है। सीसीटीवी में दिख रहा पहला व्यक्ति प्रियव्रत फौजी है, जो कि कुख्यात बदमाश है सोनीपत का। दूसरा सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी, उसका नाम है अंकित, जो कि कुंडली इलाके का रहने वाला है और दोनों के दोनों बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। सोनीपत इलाके के अंदर पंजाब पुलिस दबिश दे रही है। सोनीपत पुलिस भी पूरे अलर्ट पर है। आपको बता दे, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी काला जठेरी, जो कि सोनीपत का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और दोनों आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस किसी भी तरीके के इनपुट को मीडिया से साझा करने के लिए बच रही है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ में लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। रोहिणी सेक्टर 11 मंदिर परिसर में हुई संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत के 3 महीने बीत जाने के बाद परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्टि जताई है और हंगामा भी कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को समझाया है, थाने लेकर पहुंची। मैं ट्रेन में था, मैंने अपने बड़े भाई को यहाँ भेजा तो उसको बेड पे लिटा रखा था और उसकी सांसें बंद थी। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन इसने एम्बुलेंस वापस कर दिया कि अब उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद हमने थाने में कंप्लेंट कराई है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इस पर, न किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। नरेला में जनता फ्लैट खंडर में तब्दील हो गए हैं और लोग डर के साए में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरेला में डीडीए विभाग की तरफ से 2005 में ये फ्लैट अलॉट किए गए थे, लेकिन उसके बाद डीडीए विभाग की तरफ से इन फ्लैट में कभी भी रिपेयरिंग का काम या फिर अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। आए दिन फ्लैट के छज्जे टूटकर गिर जाते हैं। कुछ समय पहले एक महिला के सिर पर छज्जा टूटकर गिर गया था, जिसके बाद महिला के सिर में चोट आई थी। डीडीए से इस बात को लेकर कई बार शिकायत की गई है, उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जानकारी स्थानीय विधायक, निगम पार्षद और दिल्ली नगर निगम डीडीए विभागों को कई बार लिखित में शिकायत दी। लोगों का कहना है कि अगर भूकंप आ गया तो बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। मौजूद हूँ नरेला विधानसभा के नरेला इलाके के जनता फ्लैटों में और ये पॉकेट 11 है
और पॉकेट 11 के जो हालात हैं एक बार दिखा दें। दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से इन फ्लैटों को अलॉट किया गया था, लेकिन इनके रख रखाव के लिए आज तक कोई भी अधिकारी या विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो मौत के साए में रह रहे हैं और लगातार जो छज्जे हैं वो लेंटर हैं वो टूटकर गिरते हैं। और स्थानीय लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से इस मामले की शिकायत की है, लेकिन ना तो शासन ही ने ध्यान दिया ना ही प्रशासन ने। और बात करते हैं यहाँ के जो रहने वाली महिलाएं हैं, नाम बताइए। नीलम। नीलम जी, कब से ये हालात हैं आपके यहाँ फ्लैट में? कई साल हो गए हैं जी, कई सालों से कोई भी हालात में कोई सुधार नहीं है। हर जगह गंदगी है, हर जगह टूट फूट पूरे फ्लैटों में देख रहे हैं आप। अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले एक दीवार से पत्थर गिरा, एक महिला का सिर फट गया था। तो असिस्टेंट डीसी आए थे यहाँ पे चेक करने के लिए, हमने पूरा दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि भी हमको डीडीए से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीडी के अंडर में नहीं है तो डीडीए को बुलाना पड़ेगा। लेकिन डीडीए के आला अधिकारी नहीं आना चाहते हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि अगर यहाँ पर आएंगे तो क्या कहते हैं उनका बजट, क्योंकि अभी पहले इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन की तैयारी हो रही थी एमसीडी का, लेकिन इलेक्शन जैसे एमसीडी का इलेक्शन कैंसिल हुआ है, जब से रद्द हुआ तो सबने आना बंद कर दिया है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में एक बार फिर से आग लग गई है, जहां पर डंपिंग यार्ड में जमा कूड़े के पहाड़ से लगातार धुएं का गुब्बार निकल रहा है। दिल्ली नगर निगम की टीम आग पर काबू करने के लिए पहुंची और बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर के वक्त एक बार फिर से गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे डंपिंग यार्ड के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लगातार धुआं निकल रहा है, जो कि आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। गाजीपुर डंपिंग यार्ड में फिर से आग लगी हुई है। दिल्ली में सरकारी महकमा की ओर से लगातार लापरवाही की जा रही है। दरअसल जीटीबी नगर में सरकारी महकमे द्वारा एक गहरा गड्ढा खोदा गया था। रात के अंधेरे में एक युवक गड्ढे में गिर गया। कई घंटों के बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल के अधिकारियों ने गड्ढे में फंसे हुए युवक को बाहर निकाला, जिसके बाद आनंद फानन में उसको इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सर, मैं सुबह काम करके खाना खाने जा रहा था तो एक आदमी की आवाज़ सुनाई आई पास से। तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे तो एक आदमी फंसा हुआ था। यहाँ पर देखा गया है कि अभी तो एक आदमी फंसा है, कल तो इसमें कुछ अनजान पशु भी गिर सकता है, तो गाड़ी वाला भी गिर सकता है आगे पार्किंग की साइड के चक्कर में। तो ये लापरवाही तो है, एमसीडी की तरफ से लगा लो चाहे किसी अधिकारी आए। हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके 10 अंदर गड्ढे में था और हमारे सीनियर अफसर एसपीओ साहब भी टीम में हमारे थे, सारे लोग मिल करके हम लोगों ने इसको सुरक्षित निकाल दिया। दिल्ली के नजफगढ़ के दिचाऊ कला गांव में पिछले 3 महीने से सड़क पार नाले का गंदा पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस परेशानी को लेकर एमसीडी, सीपीडब्ल्यूडी, फ्लड विभाग समेत कई इलाके के सांसद तक लिखित और मौखिक शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई न होने से मजबूर लोगों ने नजफगढ़ दिचाऊ कला गांव रोड पर प्रदर्शन किया। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।